आज की हमारी कहानी है द किंग एंड द फूलिश मंकी, राजा और मूर्ख बंदर। अ किंग आस्क्ड हिज पैट मंकी। एक बार क्या हुआ, राजा ने उसके पालतू बंदर से कहा। राजा ने अपने पालतू बंदर से कहा, क्या कहा? हु यहाँ पे आया है इस मंकी के लिए, बंदर के लिए। सेट बिसाइड हिम, जो कि राजा के बगल में। इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जो कि राजा के, और सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, जो कि राजा के बगल में बैठा था। तो क्या कहा राजा ने, या राजा ने क्या पूछा? कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, कुड का प्रयोग हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। कुड यू प्लीज फैन मी, कि क्या तुम मुझे हवा कर सकते हो, यानी कि पंखे के माध्यम से हवा दे सकते हो मुझे। एज का प्रयोग किया जाता है बिकॉज के सेंस में, रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए। आई एम फीलिंग वेरी हॉट, फीलिंग वेरी हॉट का मतलब है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो क्या तुम मुझे हवा कर सकते हो, मुझे फैन कर सकते हो। सडनली, अचानक से। अ फ्लाई केम, एक मक्खी आई, एंड सेट ऑन द किंग्स चेस्ट, सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, और वो मक्खी जो थी राजा की छाती पे बैठ गई, राजा के सीने पे बैठ गई। द मंकी ड्रॉव द फ्लाई अवे, देखो एक फ्रेजल वर्ब होती है हमारी, ड्राइव अवे। ड्राइव अवे का मतलब होता है किसी को किसी पर्टिकुलर जगह से भगा देना, यानी कि फोर्सफुली जो है उसको वहाँ से भगा देना। द मंकी ड्रॉव द फ्लाई अवे विथ द फैन, बंदर ने फैन की मदद से मक्खी को भगा दिया। बट लेकिन द फ्लाई कैप्ट कमिंग बैक, लेकिन जो मक्खी थी वह बार बार आती रही, अगेन एंड अगेन, यानी कि वो मक्खी जो है ना मान नहीं रही थी, बार बार आ रही थी। इट सेट ऑन द किंग्स फेस, इट यहाँ पे आया है मक्खी के लिए, पशु पक्षियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं इट का। इट सेट ऑन द किंग्स फेस, अब ये मक्खी जो थी राजा के चेहरे के ऊपर बैठी। एंड देन, और फिर बाद में, ऑन हिज नोज, बाद में राजा की नाक के ऊपर बैठी। इरिटेटेड एंड एंग्री, देखो इरिटेटेड, जब आप किसी चीज़ से इरिटेट हो जाते हो, इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ जाना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। एंग्री, इरिटेटेड एंड एंग्री, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया, चिढ़ गया। बंदर जो था ना वो बुरी तरह से चिढ़ गया, उसे गुस्सा आया। द मंकी वांटेड टू किल द फ्लाई, बंदर जो था वह मक्खी को मारना चाहता था। सो इसलिए, वैन इट नेक्स्ट सेट ऑन द किंग्स नोज, इसलिए जब, इट यहाँ पे आया है मक्खी के लिए, जब मक्खी अगली बार राजा की नाक के ऊपर बैठी, द मंकी हिट इट विथ अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब है तलवार, और हिट हिट हिट, हिट का है ना, हिट की तीनों फॉर्म हिट ही होती है, इसका मतलब होता है प्रहार करना। तो अगली बार जब मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठी तो मंकी ने क्या किया, तलवार से उस मक्खी को हिट किया, यानी कि तलवार से मक्खी को मारा। द फ्लाई फ्लू अवे, तो ये जो मक्खी थी, फ्लू अवे का मतलब है उड़ के दूर चली गई, यानी मक्खी तो उड़ गई, बट लेकिन द स्वॉर्ड, जो तलवार थी, फैल, फाल की सेकंड फॉर्म होती है फैल, लेकिन जो तलवार थी वो गिरी, ऑन द किंग्स नोज, राजा की नाक के ऊपर। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन जो तलवार थी वह राजा की नाक के ऊपर पड़ी। लीविंग का मतलब है छोड़ते हुए, पर्टिकुलर स्थिति में छोड़ते हुए, यानी कि तलवार गिरने के बाद क्या हुआ, लीविंग द किंग विदाउट अ नोज, इसके बाद क्या हुआ कि जो तलवार गिरी उसके कारण जो राजा की नाक थी वो कट गई। तो उस तलवार ने क्या किया, राजा को किस हालत में छोड़ दिया, बिना नाक का,
लीविंग द किंग विदाउट अ नोज। उस तलवार ने राजा को, यानी कि जो मंकी ने हिट की थी ना तलवार, उसके कारण ये हुआ कि राजा जो है किस हालत में छूट गया, किस हालत में हो गया राजा, बिना नाक का, यानी कि राजा की नाक कट गई। मॉरल, क्या संदेश मिलता है इस कहानी से? इट इज़ बेटर, ये बेहतर है, टू हैव अ वाइज फ्रेंड, कि एक बुद्धिमान दोस्त का होना बेहतर है। हैव का मतलब है कि भाई आपके पास होना, तो बेहतर ये है कि बुद्धिमान दोस्त को अपने पास रखा जाए। देन का प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए, के बजाय। अ फूलिश वन, यानी कि एक मूर्ख दोस्त की बजाय बुद्धिमान दोस्त को अपने पास रखना बेहतर है। हु, यहाँ पे हु आया है फूलिश के लिए, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है या मूर्ख दोस्त होता है, हु कैन कॉज ट्रबल फॉर यू, यानी कि जो मूर्ख दोस्त है वह, ट्रबल का मतलब है परेशानी, कॉज का मतलब है कारण होना, यानी कि मूर्ख दोस्त आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि मूर्ख के बजाय आपका दोस्त बुद्धिमान हो।